पुराने वक्तों की बात है। किसी जगह पर एक शख्स रहा करता था। उसके 3 बेटे थे। उस शख्स ने अपने तीनों बेटों के नाम अब्दुल्ला रखे हुए थे। वक्त गुजरता रहा। वो शख्स मर्जुल मौत में मुब्तला हो गया। निज़ा से पहले उसने अपने तीनों बेटों को बुलाया और उन्हें वसीयत की कि अब्दुल्ला को वरासत मिलेगी, अब्दुल्ला को वरासत नहीं मिलेगी और अब्दुल्ला को वरासत मिलेगी। ये कहकर वो शख्स फौत हो गया। वो तो फौत हो गया, लेकिन उसके तीनों बेटे हैरत में मुब्तला हो गए कि ये फ़ैसला कैसे किया जाए कि किन 2 अब्दुल्ला को वरासत मिलेगी और किस एक अब्दुल्ला को वरासत नहीं मिलेगी। तीनों भाइयों ने ये फ़ैसला किया कि वो शहर जाते हैं और कादी से अपना मसला बयान करते हैं और उनसे कोई हल मांगते हैं। ये फ़ैसला करके वो तीनों भाई शहर की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में उन्हें एक ऐसा आदमी मिला जो अपनी किसी गुमशुदा चीज़ को तलाश करता फिर रहा था। भाइयों के दरियाफ्त करने पर उस शख्स ने बताया कि उसकी एक ऊँटनी गुम हो गई है जिसे वो तलाश कर रहा है। तीनों भाइयों में से एक अब्दुल्ला ने पूछा, क्या तुम्हारी ऊँटनी एक आँख से कानी थी? उस शख्स ने कहा, हाँ, बिल्कुल ऐसा ही था। दूसरे अब्दुल्ला ने पूछा, क्या तुम्हारी ऊँटनी एक टांग से लंगड़ी थी? उस आदमी ने कहा, बिल्कुल सही, मेरी ऊँटनी वाकई एक टांग से लंगड़ी थी। तीसरे अब्दुल्ला ने ऊँटनी के मालिक से पूछा, क्या तुम्हारी ऊँटनी की दुम कटी हुई थी? तो वो शख्स खुशी से बोला, बिल्कुल ठीक, मेरी ऊँटनी की दुम कटी हुई थी। बस अब जल्दी से बताओ कि मेरी ऊँटनी कहाँ है? तीनों अब्दुल्ला ने मिलकर जवाब दिया, बाखुदा, हमें आपकी ऊँटनी के बारे में कुछ नहीं मालूम, हमने उसे नहीं देखा। ऊँटनी का मालिक उनकी ये बात सुनकर गुस्से से पागल हो गया। उसने फैसला किया कि इन तीनों को घसीट कर काजी के पास लेकर जाऊंगा। उसे मुकम्मल यकीन था कि उसकी ऊँटनी को ये तीनों शख्स ज़िबा करके खा चुके हैं और अब अपने जुर्म को छुपाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। ऊँटनी वाले ने जब तीनों भाइयों को अपना इरादा बताया तो वो बोले कि हमें कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि हम खुद भी काजी की तरफ ही जा रहे हैं। जब ये चारों लोग काजी के पास पहुँचे तो ऊँटनी वाले आदमी ने काजी से अपना मामला बयान किया। काजी ने उन तीनों से कहा कि जिस तरह तुम तीनों ने ऊँटनी की निशानियां बताई हैं, उसका एक ही नतीजा निकलता है कि ऊँटनी तुम तीनों के पास है। बेहतर होगा कि तुम अपने जुर्म का एतराफ़ कर लो। पहले ने कहा, जनाब अली, हमने ऊँटनी को बिल्कुल नहीं देखा। हाँ, अलबत्ता ऊँटनी के आसार ज़रूर देखे थे। जब मैंने उसे कहा कि तेरी ऊँटनी एक आँख से कानी है, तो मैंने देखा था कि रास्ते का एक तरफ तो घास खूब चरा हुआ था, लेकिन दूसरी तरफ का घास वैसे ही मौजूद था। इसका यही मतलब था कि उस आदमी की ऊँटनी एक आँख से कानी होगी। दूसरे अब्दुल्ला ने कहा, मैंने देखा था कि रास्ते में 3 कदम तो गहरे लगे हुए थे, जबकि चौथा कदम ज़मीन पर मामूली पड़ा हुआ था। इसका मतलब यही बनता था कि ये जानवर लंगड़ा भी था। तीसरे अब्दुल्ला ने कहा, ऊँट जब राह चलते हुए अपना गोबर गिराते हैं तो दुम से इधर उधर बिखेरते हैं, जबकि जिस राह से हम आए थे उस राह में गोबर सीधा एक ही लाइन से गिरा हुआ था, जिसका यही मतलब हो सकता था कि ऊँटनी की दुम कटी हुई है, जो अपना गोबर दाएं बाएं फैला नहीं सकती। काजी ने बगैर किसी देर के उस आदमी की तरफ देखा
और उस आदमी से कहा, तुम जा सकते हो, तुम्हारी ऊँटनी इन लोगों के पास नहीं और ना ही इन्होंने उसे देखा है। ऊँटनी वाले आदमी के जाने के बाद उन तीनों भाइयों ने काजी से अपना किस्सा बयान किया। उसे सुनकर काजी बहुत हैरान हुआ। उसने उन तीनों से कहा कि तुम आज की रात मेहमान खाने में ठहरो, मैं कल तक तुम्हें सोचकर इसका कोई हल बताऊंगा। वो तीनों भाई मेहमान खाने में जाकर ठहरे तो उन्होंने महसूस किया कि उनकी निगरानी की जा रही है। कुछ देर के बाद उनके लिए खाना लाया गया जो गोश्त से बने हुए सालन और रोटी पर मुश्तमिल था। पहले भाई ने खाने को देखते ही कहा, ये सालन कुत्ते के गोश्त का बना हुआ है। दूसरे भाई ने कहा, रोटी जिस औरत ने पकाई है वो हमल के साथ और पूरे दिनों से है। तीसरे ने कहा, ये काजी अपने माँ की नाजायज़ औलाद है। ये बात आखिर काजी तक पहुँच गई। उसने तीनों को दूसरे दिन अपनी अदालत में तलब किया और उन तीनों से मुखातिब होकर कहा कि तुम में से किसने कहा था कि ये कुत्ते का गोश्त है? पहला बोला, ये बात मैंने कही थी। काजी ने बावर्ची को बुलाकर पूछा तो बावर्ची ने इतराफ़ कर लिया कि पकाने के लिए घर में गोश्त नहीं था, तो उसको शरारत सूझी और उसने कुत्ता मारकर उसका गोश्त पका दिया और उनको खाने के लिए भिजवा दिया। काजी ने पहले से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि ये गोश्त कुत्ते का गोश्त है? उस शख्स ने कहा कि गाय, बकरी और ऊँट, उनके गोश्त के नीचे चर्बी लगी होती है, जबकि ये सारा गोश्त चर्बी नुमा था, इसमें कहीं कहीं गोश्त लगा हुआ था। काजी ने कहा, तुम वो अब्दुल्ला हो जिसे अपने बाप के माल में से वरासत मिलेगी। काजी ने दोबारा उनसे मुखातिब होकर पूछा, किसने कहा था कि ये रोटियां एक ऐसी औरत ने बनाई हैं जो 9 माह के हमल के साथ अपने पूरे दिनों के साथ है? जवाब में दूसरे ने कहा कि वो मैं हूँ जिसने ये बात कही थी। काजी ने पूछा, तुम्हें क्यों कर लगा? तब उसने जवाब दिया कि मैंने देखा कि रोटियां एक तरफ से फूली हुई और खूब पक्की हुई थीं, जबकि दूसरी तरफ से कच्ची और मोटी रह गई थीं। मैंने इससे यही नतीजा निकाला कि रोटियां बनाने वाली एक ऐसी खातून है जिससे तकलीफ़ के मारे ज़्यादा झुका नहीं जा रहा। वो सामने की चीज़ भी नहीं देख पा रही। इसका मतलब यही बनता था कि वो औरत हामला है और रोटियां बनाने में तकलीफ़ महसूस करती रही है। काजी ने दूसरे से कहा, तुम वो अब्दुल्ला हो जिसे बाप की वरासत में से हिस्सा मिलेगा। फिर काजी ने तीनों से मुखातिब होकर पूछा, ये किसने कहा था कि मैं वालिदुल हराम हूँ? तीसरे ने कहा, ये मैंने कहा था। काजी उठकर अंदर गया और अपनी माँ से पूछा कि क्या ये बात सच है कि वो अपनी माँ की एक नाजायज़ औलाद है? तो उसकी माँ ने कहा कि ये सच है कि तुम एक नाजायज़ औलाद हो। काजी ने वापस आकर उस तीसरे अब्दुल्ला से पूछा कि तुम्हें क्यों कर मालूम हुआ कि मैं अपनी वालदा की एक नाजायज़ औलाद हूँ? उसने जवाब दिया, अगर तुम हलाली होते तो मेहमान खाने में हम पर निगरान मुकर्रर न करते, ना ही कुत्ते का गोश्त पकवा कर हमें खिलाते और ना ही कच्ची रोटियां किसी मजलूम औरत से बनवा कर हमें खिलवाते। काजी ने उसे मुखातिब करते हुए कहा, तुम वो अब्दुल्ला हो जिसे उसके बाप के माल में से विरसा नहीं मिलेगा। तीसरे ने हैरत के साथ काजी की तरफ देखा और पूछा, मगर ऐसा क्यों? काजी ने कहा, क्योंकि एक नाजायज़ औलाद ही दूसरे वल्दुल हराम को ठीक ठीक पहचानती है और तुम भी मेरी तरह एक नाजायज़ औलाद हो। वरासत पाने वाले दोनों अब्दुल्ला
اپنی ماں کی طرف لوٹے اور دریافت کیا کہ ہمارے تیسرے بھائی کا کیا ماجرا ہے۔ ان کی ماں نے کہا کہ تمہارا باپ ایک بار صبح کی نماز پڑھنے مسجد گیا، اسے دروازے پر یہ بچہ ملا تھا۔ تمہارا باپ اسے گھر لے آیا اور اس کا نام بھی تم دونوں جیسا عبداللہ رکھا اور اس کی پرورش کی۔